वेलकम टू स्टडी एग्जाम एकेडमी। दुनिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे, पुलिस, पटवार, रीट, एसएससी, हाईकोर्ट, पीटीटी, बीएसटीसी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। 1, 2, 3, come on! हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज है 30 मई और हम लेकर आए हैं 30 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो साथियों, चर्चा करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है कि गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखो, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। इसका राइट आंसर डी, यानी कि आज 30 मई को मनाया जाएगा गोवा का स्थापना दिवस। देखो, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है गोवा। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गोवा भारत का यानी इंडिया का सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा पहले पुर्तगालियों का एक उपनिवेश होता था। देखो, इस दिन यानी कि 30 मई को क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था? 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। देखो, देश की आज़ादी के 14 वर्ष बाद भी गोवा क्या रहा था? पुर्तगालियों के अधीन रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया गया था। यह भी ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 को हुआ था, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। अब देखो, गोवा की बात करते हैं तो गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा के मुख्यमंत्री है वर्तमान में प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। यहाँ देखो, मैप में गोवा की स्थिति को देखते हैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा। कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो हमेशा मैप को हमेशा साथ में रखो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो, ये यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पर हम इसके पड़ोस में देखें तो देखो, इसके पास में जो पड़ोसी राज्य है वो यहाँ पर देखो, ये महाराष्ट्र है, और इधर ये कर्नाटक है। और जो यहाँ का जो ये पास का जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, कि किस भारतीय सेना में इस स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK-1 लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो किसमें, कौन सी सेना में किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, वायुसेना में इस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है। बात आती है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। ये आपको ध्यान रखना है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में जो वायुसेना प्रमुख है वो है राकेश कुमार भदौरिया। और यहाँ पर हम बात करते हैं अन्य सैन्य बलों के बारे में, तो यहाँ पर थल सेना की बात करते हैं तो थल सेना के प्रमुख है वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाणे। और यहाँ पर थल सेना के उप प्रमुख की बात आती है तो थल सेना के उप प्रमुख है SK सैनी। कई लोगों को नहीं पता है ये थल सेना उप प्रमुख के बारे में। आगे हम बात करते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हाल ही में एक नया पद सर्जित हुआ है CDS का, तो इसके चीफ और डिफेंस स्टाफ के प्रमुख की बात करें तो यह है विपिन रावत, जो कि पहले थल सेना प्रमुख थे। नौसेना प्रमुख की बात करें तो नौसेना प्रमुख है करमवीर सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बाकी जितने भी सैन्य बल है उनके बारे में थोड़ी डिटेल से हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, कि जो तटरक्षक बल है तो तटरक्षक बल के प्रमुख है कृष्ण स्वामी नटराजन। और जो रेलवे सुरक्षा बल है इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, CISF के प्रमुख की बात करते हैं तो CISF के प्रमुख है राजेश कुमार रंजन। और CRPF की बात करते हैं तो इनके है आनंद प्रकाश मासौरी। और SSB की बात करते हैं तो SSB के प्रमुख है कुमार राजेश चंद्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय बना हुआ है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस सोशल मीडिया कंपनी पर आरोप लगाए हैं? देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि देखो, अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसके बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने क्या कहा, एक ट्वीट किया था, और इसमें क्या कहा था कि हम जो भारत और चीन के बीच क्या करवा देंगे, राजीनामा करवा देंगे। तो देखो, अभी आपको पता होगा कि अगले 2021 में
चाइना के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो चाइना के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण में कुछ अपन बता रहे थे कि जो देखो वहाँ पर जो सिस्टम क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वोट देने के लिए जो मतदाता जो केंद्र होता है, मतदान केंद्र, उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को घर पर ही वो मतदान करने की वो प्रणाली बनाई हुई है। तो उसमें इन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि वहाँ पर जो लोग वोट देते हैं ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, इसमें ज़्यादा फर्जीवाड़ा रहता है। तो इसके जरिए जो उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण है उसको जैसे जैसे ट्वीट कर दिया गया था ट्विटर के ऊपर। तो इसने देखो इसका राइट आंसर सी होगा, ट्विटर। आगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर आरोप लगाया है। ट्विटर ने ट्रंप के मैसेज को टैग कर, देखो आरोप क्यों लगाया है, क्योंकि देखो जो ट्विटर कंपनी है इसने क्या किया था, ये अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखना। जो ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है, ये अमेरिका की है, और इसने ट्रंप के मैसेज को टैग कर दिया था और कहा था कि इसे एक बार क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि इसके ऊपर एक अलर्ट भी लगा दिया था कि ये हो सकता है कि ये मैसेज क्या हो, फेक हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्विटर को बंद करने की भी क्या दे दी है बे, धमकी दी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है अपना, कि किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 400 साल पुराना शिवलिंग मिला है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा दीजिए एग्जाम की दृष्टि से। किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 400 साल पुराना शिवलिंग मिला है, तो ये मिला है वियतनाम को। इसका राइट आंसर भी होगा वियतनाम। बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है जुआन फूक, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या है अपना, कि किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ये हाल ही में लगाया है हरियाणा सरकार ने। इसका राइट आंसर ए होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात हरियाणा की आई है, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। प्रश्न संख्या 7, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक कोविड-19 के मरीज किस देश में है। देखो एशिया महाद्वीप में पूछा गया है, तो एशिया महाद्वीप में है सर्वाधिक भारत के अंदर। इसका राइट आंसर ए होगा। कल हमने विश्व के बारे में और इस कोविड-19 के बारे में एक प्रश्न में काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी कि दुनिया में सर्वाधिक अमेरिका में है और एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत में है। देखो भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक है मुंबई में, यानी महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक कोरोना के मरीज है और दूसरे नंबर पर है गुजरात में। प्रश्न संख्या 8, कि भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। देखो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके बीच में जो ट्रंप ने क्या कहा था कि हम दोनों जो देश है इनके बीच में क्या करवा देंगे, राजीनामा करवा देंगे। तो इसके अंतर्गत यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्रस्ताव आया था, इसके ऊपर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो देखो पहला है कि सैनिक व कूटनीतिक स्तर पर भारत स्वयं इस मामले को सुलझाएगा। दूसरा है कि ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तीसरा है कि सभी यानी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, सैनिक व कूटनीतिक स्तर पर स्वयं भारत इस मामले को क्या करेगा, सुलझाएगा। यानी जो ट्रंप का जो प्रस्ताव है इसको ठुकरा दिया है भारत ने। प्रश्न संख्या 9, कि चीन ने इस साल दोबारा नापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अपनी सर्वे टीम भेजी थी। इसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई गई है। तो देखो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, कल ही देखो माउंट एवरेस्ट जो दिवस है वो मनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, हमने चर्चा भी की थी। तो देखो चीन ने क्या किया है कि अपनी एक सर्वे करने के लिए, इसकी लंबाई को मापने के लिए अपनी एक टीम भेजी है और इसने जो अभी हाल ही में जिसने लंबाई बताई है वो कितनी बताई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो पहले लंबाई थी 8,848 मीटर, लेकिन चीन की टीम ने बताई है कि इसकी लंबाई है 8,844.43 मीटर। ये आपको ध्यान रखना, लिख लेना। प्रश्न संख्या 10 क्या है आज का, कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो ये बना है मार्कोस ड्रायोज। इसका राइट आंसर ए होगा। कल का जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही टोटो जनजाति का संबंध
पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। इसका काफ़ी विद्यार्थियों ने डिटेल के साथ राइट आंसर दिया था। और आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। ए है 27 मई, बी है 28 मई, सी है 29 मई और डी है 30 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमें कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें।